जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संतान नारियल लेने की सही विधि। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर मैंने बताया था कि नारियल का जो फूल है वो हमें किस प्रकार से लेना चाहिए, या नारियल का जो बीज है वो हमें किस प्रकार से लेना चाहिए ताकि पुत्र रत्न की प्राप्ति जो है वो हो सके। और उस वीडियो को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट जो है वो मुझे मिल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मन से कमेंट किए कि दीदी इस प्रकार से बताइए, या कैसे खाना है, कैसे लेना है, वो सही विधि बताइए, कब लेना है, कितनी बार लेना है। बहुत सारे सवाल जो है वो आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है वो डाल दिया जाए ताकि बहुत सारी बहनों को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी जो है वो मिल सके। देखिए, संतान चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं केवल बेटों को बढ़ावा दे रही हूँ या बेटियों को कमज़ोर बता रही हूँ। आजकल का ज़माना देखिए, ना ही बेटी और ना ही बेटे, किसी में कोई भी कमी नहीं है। साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक बेटियाँ और बेटे दोनों चला रहे हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बेटियाँ कमज़ोर हैं या बेटियाँ जो हैं मतलब बेचारी हैं, या बेटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो घर में पुत्रियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, उनके पास भाई नहीं होते हैं, और जब त्यौहार आते हैं, खास करके रक्षाबंधन या भाई दूज वगैरह, तो बहुत सारी बहनों का त्यौहार ऐसे ही चला जाता है। और बहनों से ज़्यादा दुख उसकी माता को होता है, क्योंकि उसके घर में त्यौहार मनाने के लिए एक पुत्र रत्न की प्राप्ति जो है वो नहीं हुई होती है। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि एक पुत्र जो है वो हो जाए तो उनके घर में भी जो त्यौहार है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ मन पाए, और उनके बच्चे जो हैं वो भी प्रसन्न हो पाए, और जो उनका परिवार है वो पूरा हो पाए। तो यहाँ पे जो संतान प्राप्ति नारियल है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, जब आप संतान जो नारियल का बीज है वो लेती हैं, तो आपको ये बीज 40 दिन के अंदर ही लेना होता है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बहनों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी 40 दिन से ऊपर हो गए हैं तो ना लें। तो आप ले सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना है, आप ले सकती हैं। बाकी देखिए, 40 दिन में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस समय पे लिया जाए तो वो कार्य जल्दी करता है, लेकिन हाँ, कभी कभी जो कार्य है वो भगवान की देन से भी हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है। और अगर हम वो कार्य कर लेते हैं तो प्रभु की ऐसी महिमा हो जाती है कि वो भी कार्य जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो आप इस नारियल के बीज को ज़रूर ले लें। आपको जब पता चल गया तभी आप ले सकती हैं। इस वीडियो में ये बोलना चाहूँगी कि जब आपको पता चल गया तब आप ले लें। कोशिश करें कि आप 40 दिन के अंदर ही लें, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतर मिलता है। दूसरी जो बात है सबसे महत्वपूर्ण, कि ये जो बीज है वो कितनी बार लेना चाहिए। तो ये जो बीज होता है ये एक बार ही लेना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि आप 2 बार 3 बार 10 बार ले रही हैं, ये नहीं होता है। एक बार ही ये जो नारियल का बीज है वो लिया जाता है। साथ ही साथ किस प्रकार से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे थे कि दीदी किस प्रकार से लेना चाहिए। तो देखिए, क्या होता है कि जब हम कोई पूजा करते हैं या कोई हम उपाय करते हैं, कोई भी नियम करते हैं, तो हमेशा तसल्ली के साथ, विश्वास के साथ, शांति के साथ और चुपचाप से ये उपाय जो है वो करने चाहिए, तभी कारगर साबित होते हैं। बीच में टोका टोकी इत्यादि करने से जो उपाय होते हैं वो एक तरीके से मैं बता दूं कारगर साबित नहीं होते हैं। तो आपको ये उपाय अपने पति के साथ ही करना है। किस प्रकार से? आपको जो नारियल है वो अपने पति से मंगवा के उसको फोड़ के बीज जो है वो निकाल लेना चाहिए, और एक दिन पहले ही आप निकाल सकती हैं, क्योंकि अब कई बार क्या होता है नारियल में बीज नहीं निकलते हैं। नारियल में बीज निकलने की भी एक अपनी परंपरा होती है, एक नियम होता है, या यूँ कहूँ कि अपनी किस्मत, अपना भाग्य जो है वो भी होता है। तो अगर बीज आपने ले आए हैं, निकाल लिया है, तो ये उपाय आपको सोमवार वाले दिन ही करना है। सुबह सुबह ही करना है। आपको क्या करना है, स्नान कर लेना है, पीले वस्त्र धारण कर लेना है, घी का दिया जला लेना है अपने घर के मंदिर में। वहीं पे पति पत्नी को बैठ जाना है। सामने भगवान श्री जो लड्डू गोपाल है वो आपको अपनी गोद में रखना है। फिर गाय का कच्चा दूध या गंगा जल, या नहीं है ये दोनों चीज़ें नहीं है तो जो जल है वो ले सकते हैं। पीतल के किसी भी पात्र में आपको लेना है, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे वो जल हो या गाय का दूध हो, आपको लेना है।
और वो आपको भगवान के मंदिर के समक्ष रखना है। फिर आपको किसी भी तुलसी की माला से संतान बीज मंत्र है उसका आपको एक माला जाप करना है पति पत्नी दोनों को। तो जो भी ले रही हैं आप, जल ले रही हैं, गंगा जल ले रही हैं या गाय का दूध ले रही हैं, आधा जो दूध है या जल है या जो भी आपने दूध लिया है, आधा आपके पति को ग्रहण कर लेना चाहिए और आधा जो पत्नी है उनको उस बीज के साथ निगल लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हे लड्डू गोपाल, आपकी ही तरह हमारे घर में भी एक संतान, पुत्र रूपी संतान की प्राप्ति करना और हमारा परिवार जो है वो भी पूरा करना। प्रभु, मैं आपके ही समक्ष सारी परिस्थिति जो है वो रख रही हूँ। सारी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, वो मैं सब आपके भरोसे छोड़ रही हूँ और आने वाली संतान पुत्र के रूप में ही जन्म ले, ऐसी मैं कामना कर रही हूँ, आपसे विनती कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। और इस प्रकार से बोल के आपको लड्डू गोपाल को उनके आसन पे विराजमान कर देना चाहिए। पति और पत्नी को दोनों को प्रणाम करना चाहिए और आपको रोज भगवान लड्डू गोपाल की और महादेव की नित्य पूजा करनी चाहिए और एक जो माला है वो रोज जाप करना चाहिए। जो गोपाल संतान बीज का एक माला है, चाहे तुलसी की माला से चाहे वैजंती की माला से, आपको रोज एक माला का जाप करना चाहिए और पूजा जो है वो नित्य रूप से करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में पुत्र रूपी संतान की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी और आपकी जो परिवार है वो पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि संतान नारियल लेने की सही विधि आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।